अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना। ना मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूँ जहाँ कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान ना रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा, न कि हमारा। आखिर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे के विरोधी क्यों थे? आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और मुसलमानों द्वारा गुजारिश करने पर भी बाबा साहब ने मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपनाया? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस कर लिया था कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव और असमानता के खिलाफ सुधार की संभावना नहीं है। बाबा साहेब दलित समुदाय से आते थे जिन्हें अछूत माना जाता था और उन्होंने जीवन में बार बार सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का सामना किया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास किए, लेकिन जब उन्हें लगा कि जातिवाद और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी है, इनसे छुटकारा पाने का कोई ठोस उपाय नहीं है, गांधी जी भी उन्हें बार बार समझाते रहे कि हम हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब गांधी जी की चालाकी को समझ रहे थे। उनका मानना था कि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि भारत में जातिवाद छुआछूत खत्म हो। लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अम्बेडकर, और जहाँ तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा उससे ये साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूँ जहाँ कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान न रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना होना चाहिए, जो कि हिंदू धर्म में बिल्कुल भी संभव नहीं लगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा साहब को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी। लेकिन जिस तरह हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव की समस्या थी, उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी जातिगत समस्याएं थी। मुस्लिम धर्म में भी जातिवाद और छुआछूत की समस्याएं थी। इसलिए बाबा साहब ने मुस्लिम लोगों के आग्रह को ठुकरा दिया था। डॉक्टर बाबा साहब को पता चल गया था कि धर्म के नाम पर हमारे समाज के साथ सदियों से शोषण होता हुआ आ रहा है। अगर जातिगत भेदभाव और छुआछूत ये मेरे समाज के साथ होता रहेगा तो मेरा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसे धर्म को चुना जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और आगे चलकर बाबा साहब ने घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में भले ही जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। और लास्ट में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में अपने लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो उनके लिए समानता और बंधुत्व का मार्ग था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।